लेकिन एक सवाल यह है कि हम सच में आज़ाद हैं? अगर हम सच में आज़ाद हैं तो किसी और के बनाए सिस्टम में हम गुलाम क्यों हैं? 79 साल हो गया आज़ादी को, फिर भी देश में गरीबी, भुखमरी, वोट की चोरी, एजुकेशन सिस्टम पुअर। क्या ये देश में सच भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो भी गरीबी की सच्चाई के साथ, जहां गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, और मिडिल क्लास का सिर्फ जूस निकाला जा रहा है। नीति आयोग के अनुसार 2024 में 22 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब रेखा के नीचे जी रहे हैं। ग्लोबल इंडेक्स 2024 के अनुसार 111 कंट्री में से इंडिया 107वें नंबर पर रैंक करता है। और हम आजाद है। 79 साल की आजादी के बाद भी हम फालतू मुद्दों पे बात करते हैं, न्यू बजट बनाते रहते हैं, जिसके कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है। मीडिया को इंडिया में फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। मुझे लगता है कि बाकी 3 पिलर ने इसे पकड़ रखा है। आजकल का न्यूज देखता हूं तो ऐसा लगता है चस गांजा पी के बात कर रहे हैं। पहले मुझे ये लगता था कि न्यूज सारी सच में सच होती है, बट आजकल जो न्यूज दिखाई जाती है इसके पीछे एक बड़ा सा प्रोपोगेंडा होता है किसी बड़ी न्यूज को छुपाने के लिए। इनके पास सर्कुलर आता है कि किसकी इमेज गिरानी है, किसकी इमेज बचानी है। इसलिए मीडिया चौथा टूटा हुआ पिलर है इंडिपेंडेंट इंडिया का। गंगा हमारी माँ है, नर्मदा हमारी माँ है, यमुना हमारी माँ है। यहाँ पर नदी को माँ माना जाता है और दूसरी कंट्री में रिवर्स को नदी ही। तो फिर भी वो बहुत ज्यादा साफ है, और यहाँ नदियां साफ क्यों नहीं है? हम तो नदी की पूजा भी करते हैं। जब साफ करने की बारी आती है तो सरकार नया बजट ले निकाल कर सारा पैसा अपने भर लेती है। ये बात तुम्हें भी पता है कि कितना पैसा खर्च होता है नदी साफ करने के लिए। इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा पैसा लगा रखा है, फिर भी मेरे को ऐसा लगता है मैं 2025 में नहीं 1900 में जी रहा हूं। 79 ईयर्स के बाद भी रोड ऐसी है जैसे 1900 की रोड है। डेवलपमेंट इंडिया में नहीं हो रहा, हर कंट्री में हो रहा है। जापान डेवलप हो गया, सिंगापुर डेवलप हो गया, हमारे आसपास जितनी भी कंट्री सब डेवलप हो गए, और इंडिया ऐसे क्यों? यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे पूरा इन्वायरमेंट उड़ा दिया जाता है, इन्वायरमेंट डैमेज कर दिया जाता है। और बाहर कंट्री में तो ऐसा नहीं होता। यहाँ सिर्फ एक रोड बनती है जिसके लिए पूरा फॉरेस्ट उड़ा दिया जाता है, फिर एक नया बजट पास होता है कि हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए रोड पे झाड़ी लगाने के लिए, तो तुम पेड़ क्यों काटते हो? और फिर कुछ महीनों बाद रोड पे गड्ढे क्यों? ये न्यू स्टाइल है मजदूरों को रोजगार देने का। हर 3 महीने बाद उसी रोड पे फिर काम चल रहा होता है। अगर रोड अच्छी बनेगी तो मजदूरों को काम कैसे मिलेगा? इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। जहां पर राहुल गांधी वोट चोरी का खुलासा करता है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट डॉग इशू पे ऑर्डर दे रहा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना। देश में तो मर्डर, रेप, चोरी चकारी ये तो बचे ही नहीं। डॉग इशू क्लियर कर देंगे तो ये सब कुछ कम हो जाएगा, राइट? रिपोर्ट्स के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है, और वो सॉल्व क्या करते हैं? डॉग का मुद्दा। इसके वजह से दिल्ली में तो क्राइम कम हो जाएंगे। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डर डर। हम सब ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा, राइट? बिहार में इलेक्शन आने वाले जहां पर 3 लाख से ज्यादा लोग एक ही हाउस नंबर पे रह रहे हैं, जिनका हाउस नंबर है 0। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे छापा गया तो 200 से ज्यादा लोग एक ही हाउस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। कैसे? जहां पे समय, रैना, रेबल किट, इनकी कंट्रोवर्सी नेशनल इशू बन गई थी, और जो सचमुच में नेशनल इशू है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। मैं तुम्हें वोट का प्रूफ देता हूं, देखो। जहां पर हर कंट्री की खुद की नेशनल लैंग्वेज है, वो अपने लैंग्वेज कल्चर को प्रमोट करे, वहां पर इंडिया में लैंग्वेज के ऊपर लड़ाई हो रही है। धर्म जाति तो कम पड़ गई थी ना जिसके ऊपर लड़ाई हुई थी। महाराष्ट्र में हिंदी बोलो तो पिटाई होगी, साउथ में जाके हिंदी बोलो तो पिटाई होगी। अगर हमने अपने स्कूल और सोसाइटी में हिंदी बोल दिया, हमें तो गरीब और अनएजुकेटेड समझा जाता है। अगर इतना ही इशू है हिंदी से, तो जाके हर जगह संस्कृत अप्लाई कर दो। संस्कृत हमारी नेशनल लैंग्वेज बन सकती है ना, फिर तो किसी दिक्कत नहीं होगी। सारी लैंग्वेज संस्कृत से आई है, और नॉर्थ साउथ का डिवीजन भी खत्म हो जाएगा। फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश से किसी को दिक्कत नहीं है, इंडिया के किसी रीजनल लैंग्वेज से सबको दिक्कत है। अगर दिक्कत होती तो सारी लैंग्वेज से दिक्कत हो ना। हमारा इंडिया विश्व गुरु बन गया है, जहां पर एसएससी एग्जाम का फ्रॉड, नीट एग्जाम का फ्रॉड, पेपर लीक हो रहा है, सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में फीस लाखों में है, और डिग्री होने के बाद भी बेरोजगारी की लाइन में, और 100 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और बकवास थ्योरी पढ़ाई जा रही है। ये इंडिया का रियल इंडिपेंडेंस है, जहां नीट एग्जाम के बच्चों का 1 साल बर्बाद हुआ और एसएससी के बच्चों की मेहनत फालतू गई। क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट का टाइम इंपॉर्टेंट ना, बच्चे तो बेवकूफ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे हम बोल सकते हैं इंडिया सच में आजाद है, 2025 में हर 20 मिनट में एक औरत और एक लड़की का रेप होता है। बोलो आजादी, बोलो आजादी, बोलो आजादी, बोलो आजादी। Give me freedom.
बनारसी में 19 साल की लड़की 7 दिन तक 23 आदमी ने उसके साथ छोड़ो। बिहार में 2 हफ्ते में 7 रेप हो चुके हैं और विक्टिम की फैमिली केस तक नहीं लिख सकती क्योंकि केस लिखने नहीं देते उन्हें। इंडिया सच में आजाद है। ये सिर्फ नंबर नहीं, एक नेशनल शेम है। गवर्नमेंट बोलता है हम विश्व गुरु बन गया है, पर हमने इसका मजाक बना दिया है। अगर प्रेमानंद महाराज सोसाइटी को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया उनकी बातों को नेशनल इशू बना देती है क्योंकि उन्हें एसएससी एग्जाम के कांड को छुपाना था। ओ सॉरी, मुझे भी चुप रहना था। जेन्युइन हमें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए था क्योंकि लगता है आज भी हम गुलाम हैं। डेवलपमेंट बहुत कुछ हुई है, बट डिग्रेडेशन उससे ज्यादा हुआ है। ये वीडियो काफी लोगों को पसंद नहीं आएगी, मैं जितनों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताइए कि हमें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।